गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ, प्रसन्न और कुशल से होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। गुरु जी कहते हैं कि तृष्णा संसार है। तृष्णा किसको कहते हैं? संसार को कहते हैं। तृष्णा के रहने तक संसार रहता है और जब तक संसार है तब तक तृष्णा भी बनी रहेगी। तृष्णा अतृप्त का ऐसा भाव है जो अनगिनत प्रयासों से भी तृप्त नहीं हो पाता। तृष्णा से जो मुक्त हो गया वह मोक्ष को प्राप्त हो गया, पर यह इतना सहज नहीं है, आसान नहीं है। तृष्णा के भी कुछ सहायक है जो उसे शक्ति देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सभी तृष्णा के सहायक है। तृष्णा इसी के पीछे शक्तिशाली है। गुरु जी राजा जनक को बंधन और मोक्ष का अर्थ बताते हुए तृष्णा और उसके अनुचर विकारों का त्याग करने संबंधी ज्ञान को दे रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, विहाय वैरिणं कामं अर्थं चानर्थ संकुलं धर्मं अपि एतयोर हेतुं सर्वथा अनादरं कुरु। काम तेरा प्रचंड वैरी है, इसका त्याग कर। अर्थ और अनर्थों का झुंड है, इसका भी त्याग कर। इन दोनों के हेतु जो भीख धर्म प्रयास कर रहा है उसे भी त्याग दे। इनका सर्वत्र अनादर कर। विवेचना। जीव सृष्टि में काम का आधिपत्य है। यह है तो अनंग, पर इसके तीक्ष्ण बाणों से बड़े बड़े महर्षियों की कामोत्तेजना जागृत करने की शक्ति है। इसकी सहायिका इसकी अर्धांगिनी रति है, अर्थात मदयुक्त सौंदर्य के द्वारा कामदेव का प्रहार ज्ञान पर होता है। ज्ञान स्थिर हो तो काम की पेश नहीं चलती, तभी तो कामदेव शरीर से अशरीर हुआ। महादेव पर काम बाण चला बैठा था और उनका त्रिनेत्र खुला काम को भस्म कर दिया, पर सृष्टि सृजन अनिवार्य था तो अशरीर कर दिया। सृष्टि सृजन तो ठीक था, पर जगत जीव ने इसके प्रयोजन को वासना बना दिया। तृप्त न होने वाली वासना, यही अर्थ धन के साथ हुआ। जीवन यापन के लिए था धन, पर धीरे धीरे भौतिकता ने विस्तार किया और व्यक्ति इसके संग्रह के विकार से ग्रस्त हो गया। फिर जगत ही बदल गया। काम व अर्थ के दासों ने नैतिकता को नष्ट कर दिया। अज्ञानी ने मिथ्या सुखों का पल्ला पकड़ लिया। अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, काम व अर्थ तेरे विकट शत्रु हैं। तेरे मतलब मनुष्य के विकट शत्रु हैं। इनका तत्काल त्याग कर दो। इनका कभी आदर नहीं करना चाहिए।
स्वप्नेन्द्रजालवत् पश्य दिनानि त्रीणि पञ्चवा मित्रक्षेत्रधनागार दारदायादिसम्पदः। दृश्यमान संबंधों व संपत्तियों को जैसे मित्र, पत्नी, धन, महल और खेत सभी को इंद्रियों का जाल मान, क्योंकि ये इंद्रियों का ही सुख देने वाले हैं और 3 या 5 दिन ही रहते हैं, अर्थात इनका होना अल्पावधि का है, क्षणिक है। विवेचना। काम और अर्थ जैसा ही विनाशकारी मोह है, मिथ्या से मोह का लाभ भी क्या, झूठ से मोह का क्या लाभ। अतः जहाँ लाभ नहीं वहाँ हानि तो होगी ही। जीव जगत मोह के ऐसे वश में है कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। अपना पुत्र कितना भी कुरूप, कुसंगी, व्यसनी, पर उसमें मोह की ऐसी पराकाष्ठा है कि दूसरे का राम जैसा पुत्र भी रावण नजर आता है। जीव जगत मोह के ऐसे वश में है। मोह का पर्दा अति काला और संकीर्ण है। जिस वस्तु में मोहासक्ति हो जाए उससे अधिक प्रिय कुछ और नहीं हो सकता। हाँ, बात यदि धन की है तो मोही में लालच का विकार ऐसा होता है कि दूसरे का धन भी उसे मोहित करता है और वह उसे हड़पने के लिए छल कपट करने में तत्पर रहता है। होता यह सब मोह के कारण ही है। लालच तो प्रेरित करता है, कुटिलता में सहायक होता है। अज्ञानी का मोह उसे कष्ट भी देता है। मोह नामक शत्रु से सतर्क रहने का परामर्श देते हुए सद्गुरु अष्टावक्र एक राजा जनक से कहते हैं कि हे राजन, इस मोह की माया को चित्त में तिल भर स्थान मत दे। इससे अत्यंत वेदना और भय उत्पन्न होता है। संबंधों और संपत्ति को व्यर्थ मान, ये सभी अल्प अवधि के स्वप्न हैं। इंद्रजाल की तरह मिथ्या को सत्य की भांति प्रकट करने वाला मोह बड़ा अनिष्टकारी होता है। अतः इससे दूर रहना चाहिए। इससे प्रीति न करो, तभी स्थिर मन इंसान रह सकता है। ये प्राणी स्थिर मन रह सकता है। विराम लेती हूँ। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, राजा जनक जी के चरणों में प्रणाम। त्रेता युग की जय, सनातन धर्म की जय। सब संतों की जय, सब ऋषियों की जय। विराम, प्रणाम, प्रणाम, नमस्कार।